स्वागत है आपका एक बार फिर से होप चैनल हिंदी में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये मौका मिला, अवसर मिला कि हम परमेश्वर के इन चमत्कारों के बारे में और उन अद्भुत कामों के विषय में हम आपको बता सकें। जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में बहुत सारे अद्भुत काम किए और इस समय हम उसके आश्चर्य कर्मों की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। और आज एक और नए संदेश के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज के संदेश से आपको निश्चित रूप से बहुत सारी आशीषें मिलेंगी और अद्भुत कामों को आप देखेंगे जो प्रभु ने इस दुनिया में किए थे। और उन चमत्कारों को जब आप सुनेंगे तो आपका विश्वास जरूर बढ़ेगा। इससे पहले जब हम शुरू करते हैं तो हम इफिसियों की पत्री में जाएंगे और इफिसियों की पुस्तक में पौलुस ने इसके विषय में लिखा है कि जो हम विनती करते हैं और जो हम प्रार्थना करते हैं, जितनी हम उम्मीद करते हैं, जितनी हम आशा करते हैं, उससे भी कहीं बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। और ये सच बात है कि हमारी उम्मीद से बढ़कर, वो हमारे सोच से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो परमेश्वर है क्योंकि वो अद्भुत काम करता है। इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 20 पद से हम आज के संदेश की शुरुआत करेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य हम में कार्य करती है, उस सामर्थ्य के द्वारा जो वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम कर सकता है, वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है कि हमारी विनती से कहीं बढ़कर हम जितनी आशीषें जो उससे मांगते हैं उससे कहीं अधिक देने के लिए वो तैयार है। और हमारी कल्पना, जितनी हम कल्पना करते हैं, जितनी हम समझते हैं कि परमेश्वर इतना देगा, वो उससे भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। वो सबसे अधिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर रहे, उन्होंने 3.5 वर्ष तक सुसमाचार प्रचार कार्य को किया और उस दौरान प्रभु ने उन सब चीज़ों को देखा और उसने अनुभव किए। प्रभु ने अपने चेलों के साथ में जब यात्राएं की, सफ़र किया, तो उस यात्राओं के दौरान जो सरकारी कानून थे, जो सरकारी नियम थे, उनको भी माना। और एक बार की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते में किसी सड़क से गुजर रहे थे तो उनके साथ उनके चेले भी थे और वहाँ पर एक चेला और था, पतरस। उसके साथ वो जब गुजर रहे थे तो वहाँ से उन्हें रास्ते में कर देना पड़ा। और कर देने के लिए जब उन्हें वहाँ चुकाना पड़ा, कर मंदिर में जा कर के कर जो हर साल चुकाया जाता है, उसको चुकाने के लिए जब वो जाना पड़ा तो उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास खजाना नहीं रहता था, बटुआ नहीं था उनके पास जिसमें वो पैसा रखें। परंतु वहाँ प्रभु यीशु ने एक बहुत ही बड़ी जो है तालीम दी चेलों को, और उसके माध्यम से हम एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही अद्भुत घटना को हम देखने जा रहे हैं, जो मत्ती 17 अध्याय और उसके 27 वचन से हम पढ़ सकते हैं। मत्ती 17 अध्याय के 27 वचन में, यहाँ पर अगर आप शुरू से पढ़ेंगे, इसे 24 पद से पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। जब वे कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है कि नहीं देता है? तब उसने कहा, हाँ प्रभु, हमारा प्रभु मंदिर का कर देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन लोगों से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से,
तब पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, लेकिन तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तू झील में जा और झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे उसका मुंह खोलकर तू उसमें देखना, उसके मुंह में एक सिक्का मिलेगा, और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले कर भर देना। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है वो अद्भुत है। वो कंगाल नहीं था, वो लोगों को अमीर बना देता था। बेशक वो धन अपने पास नहीं रखता था, उसको कभी किसी चीज़ की कमी पड़ती नहीं थी, वो हर कमी को पूर्ति करता था, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा, उसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता था। प्रभु यीशु ने यहाँ पर पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने पैसे की उसकी आवश्यकता को पूरा किया। बेशक वो जानता है कि पैसा चाहे किसी के बैंक से निकाला जाए, चाहे किसी की जेब से निकाला जाए, और चाहे मछली के मुंह से क्यों ना निकाला जाए, परंतु उसके लिए किसी भी बात की घटी होगी तो वो पूर्ति कर सकता है। यीशु ने उस समय पतरस से कहा, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, लेकिन हम इनको ठोकर ना खिलाएं और कहीं ये ना कहें कि हमने इन्हें कर नहीं दिया, इसलिए तू जा और बंसी डाल। और तालाब में, झील में जाकर जब उसने बंसी डाली, प्रभु को पता है कि वहाँ पर बंसी डालना है, और जो मछली आएगी, प्रभु को पता है कि मछली, उस मछली के मुंह में सिक्का है, लेकिन ये किसको पता है कि कौन सी मछली के मुंह में सिक्का है, और ये तालाब के अंदर कौन सी मछली है जो सिक्का गले में लेके यीशु की दीवानी है। वो कौन सी मछली है जिसके मुंह में सिक्का है और वो लिए बैठी है, और वो ये सोच रही है कि किस दिन यीशु को इसकी जरूरत पड़ जाएगी। प्रियो, जो उस मछली के मुंह में सिक्का था वो उसे उगल भी सकती थी, लेकिन वो सिक्का गले में लेकर वो दीवानी थी यीशु की, कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी ये सिक्का यीशु के लिए हाजिर होगा। जैसे ही मछली पकड़ने के लिए पतरस ने वो बंसी डाला, और बंसी में वो कांटे में वही मछली फंसी, और यीशु ने कहा, जो मछली पहले फंसेगी उसके मुंह को तू खोलना, और उसके मुंह में देखना एक सिक्का होगा। और वो सिक्का, जो चांदी का सिक्का उसके मुंह में निकला, वो ले जा करके पतरस से कहा, प्रभु ने, इसे तुम ले जाके कर भर देना, मेरे और अपने बदले में कर को भर देना। अब देखिए, किसी गायक कलाकार ने गीत गाया है कि पड़ जाए कब जरूरत यीशु मसीह को मेरी, सिक्का गले में लेके मछली भी है दीवानी। मछली दीवानी हो गई सिक्का गले में लेके। अब यीशु मसीह को पता है कि कौन सी मछली के मुंह में सिक्का है। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो सब कुछ जानता है। वो जानता है कि घटी कहाँ से पूरी होगी, चाहे बैंक से हो, चाहे मछली के मुंह से हो, लेकिन घटी को पूरी करेगा। प्रभु यीशु मसीह हर घटी को पूरा करेगा। एक दुर्बल और एक कमजोर और एक कुबड़ी स्त्री के बारे में प्रभु का वचन आगे बताता है कि एक और अद्भुत काम, एक और चमत्कार हमारे प्रभु यीशु ने किया। और इस अद्भुत कार्य के बारे में हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, ये लूका 13 अध्याय और उसके 11 वचन से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक दिन एक कुबड़ी स्त्री जो मंदिर में बैठी थी, और ये स्त्री 18 वर्ष से मंदिर के पास वहीं बैठी रहती थी। अब इस स्त्री का रोग बहुत दुर्बल हो चुका था। एक सब्त के दिन आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह उपदेश करने के लिए गया, तो वहाँ देखा एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा सता रही थी, और वह स्त्री कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी।
मित्रों, ऐसा इस स्त्री के बारे में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। उस मंदिर में, उस आराधनालय में आने जाने वाले लोग तो बहुतेरे होंगे, बहुतेरे लोग वहाँ प्रार्थना करके जाते रहे होंगे, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि ये स्त्री जो दुर्बल करने वाली आत्मा से सताई गई है और कुबड़ी हो गई है, आज इसको हमारी स्पर्श की ज़रूरत है, आज इसको छुटकारे की ज़रूरत है, आज इसको चंगाई की ज़रूरत है। इस बात को कौन जानता है? केवल प्रभु यीशु मसीह जानता है। प्रभु यीशु ने उस कुबड़ी स्त्री को देखा और यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तू अपनी दुर्बलताओं से छूट गई। तब उसने उस स्त्री पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। मेरे प्रियो, इस स्त्री के जीवन में ये अद्भुत काम और ये अद्भुत घटना और ये आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया। आज तक किसी ने नहीं देखा कि ये कुबड़ी है, सीधी खड़ी नहीं हो सकती है। 18 साल इसके हो गए कि ये कुबड़ी स्त्री टेढ़ी मेढ़ी वहाँ खड़ी थी, इसकी हड्डियां पैरों की, हाथों की जाम हो गई थी। ऐसे में यीशु मसीह आया और उसने कहा, पुत्री, तू अपने पापों से, अपने रोगों से मुक्त हो गई है। और उसने तुरंत उसको छुटकारा दिया और वो सीधी खड़ी हो गई। तब उसने उस पर हाथ रखकर उससे चंगा किया और वो तुरंत परमेश्वर की महिमा करने लगी, वो प्रभु की बढ़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसको अच्छा किया था। तभी आराधनालय का सरदार रिसिया कर कहने लगा कि 6 दिन हैं जिनमें काम काज किया जाए, परंतु तुम आकर उन्हीं दिनों में चंगे होना चाहिए, परंतु सबत के दिन में नहीं। लोग सबत के दिन के स्वामी बनना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, सबत का स्वामी मैं हूं। हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु सबत का पालन करता था और इसलिए सबत के दिन वो आराधनालय में जाकर गया और आराधनालय में उसने देखा कि प्रार्थनाएं तो हो रही थीं, लेकिन वहाँ यीशु मसीह नहीं था। जब यीशु मसीह पहुंचा तो ये कुबड़ी स्त्री चंगी हो गई। प्रियो, सबत का पालन करने से, सबत का पालन करने के द्वारा उसने चंगाई भी दी और उसकी दुर्बलताओं से उसको छुटकारा दिया। तब यह सुनकर प्रभु ने उसको उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या अपने गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? यानी प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जो काम अति आवश्यक है उसको हमें करना है। सबत के दिन अगर हम किसी 18 वर्ष से कुबड़ी स्त्री को चंगा कर रहे हैं तो ये भला काम है, प्राणों को बचाने का काम है। प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारा जानवर प्यासा है उसको पानी नहीं पिलाओगे? अर्थात प्रभु ये कहना चाहते हैं कि हम जो है बंधे हुए बंधन में जीवन ना बिताएं, हम प्रभु के वचनों को समझें, हम उसके महत्व को जानें, हम उसकी आराधना करने की पावर को जानें, हम उसकी सामर्थ्य को जानें और हम उस पर विश्वास करें। लिखा है, तब प्रभु ने कहा, क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जो 18 वर्ष से शैतान ने इसको बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। अर्थात सबत के दिन बंधन से छुड़ाई गई, वो परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया, सबत के दिन उसको चंगा किया। जब उसने ये बातें कहीं तो उसके विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उसके कामों को देखकर उसकी महिमा करने लगी और बहुत आनंदित हुए। प्रियो, जब उसने इस कार्य किया तो लोग, कुछ जो लोग थे वो क्रोध से भर गए, लेकिन बाकी लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। प्रभु का वचन कहता है लूका 13 अध्याय में कि
उस कुबड़ी स्त्री को उसने चंगा कर दिया। और हम एक और इसी दौरान में एक और हम अद्भुत घटना को देखना चाहते हैं जो लूका 14 अध्याय 2 से 4 पद में मिलती है। बहुत सुंदर ये घटना है। यहाँ पर लिखा है, फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह एक दिन भोजन करने के लिए बुलाया गया था और वो खाना खाने के लिए फरीसी के घर में बैठा था। तो क्या हुआ कि वह आराधना के बाद सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से एक के घर खाना खाने के लिए बैठा था और फरीसी उसकी ताक में थे। वहाँ एक जलंधर का रोगी था। वहाँ एक मनुष्य था जो जलंधर का रोगी था, उसको जलंधर नामक रोग था। इस पर यीशु मसीह ने उनके व्यवस्थापकों और फरीसियों से और उनके गुरुओं से पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना पाप है, अच्छा काम है या बुरा है? तब वे चुपचाप रहे, वे कुछ ना बोल सके। तब यीशु ने जलंधर के रोगी को छुआ और छूकर उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। उसे छुआ और उसे जाने दिया। और जब उसने उनसे ये कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका बैल या गधा कुएं में गिर जाए तो ना निकाले, तो वह सबत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकालेगा? वह इन बातों का उसको उत्तर ना दे सके। अर्थात यहूदियों ने सबत के दिन को इतना कठोर बना दिया था कि वे इस प्रकार की बातें करते थे। परंतु यीशु ने कहा, मैं सबत का स्वामी हूँ और सबत के दिन वो बड़े बड़े काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सबत के दिन सारे लोगों को चंगाई दी। इसलिए हर एक सबत की आराधना में प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में मौजूद होता है, उपस्थित होता है। प्रभु परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसकी आज्ञा के अनुसार ही प्रभु सबत के दिन आराधनालय में जाता था। उसने वहाँ चंगाइयाँ की, उसने वहाँ अद्भुत काम किए, उसने वहाँ लोगों को रोगों से छुटकारा दिया। इसलिए संसार के लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसके पीछे चलने लगे। उसके अद्भुत कामों को देखकर लोग उसके पीछे हो लेते थे। मेरे प्रियो, लूका 14 अध्याय इस बात को बताता है कि उसने जलंधर के रोगी को भी अच्छा किया, जो एक भयंकर रोग होता है जिसके कारण लोग जो है मर जाते हैं। जलंधर के रोग जान ले लेता है। ऐसे रोग से उसने उसको चंगा कर दिया। मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया कि हम जो है रोगों से छुटकारा पाएं। हम जानते हैं, एक बार की बात है, प्रभु परमेश्वर का एक भक्त था जो हिजकिया था, और हिजकिया एक बार गंभीर बीमारी से रोगी हो गया था और उसको भयंकर रोग लगा था, उसको फोड़ा निकला था और लिखा है कि उस फोड़ा का कोई इलाज नहीं था। यशायाह नबी ने उसको बताया कि तू अब मरने वाला है, तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। तब यशायाह नबी ने उसको जाके बताया कि तू मर जाएगा। उसके तुरंत बाद हिजकिय्याह ने क्या किया, राजा ने वो अपने मुंह को दीवार की ओर करके और वो बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, तू स्मरण कर कि मैंने जीवन भर तेरी इच्छा के विपरीत काम नहीं किए, पर क्या प्रभु तू मुझे मौत दे देगा? एक छोटे सी गलती की वजह से ये हुआ था। और वहाँ पर हिजकिय्याह की प्रार्थना तुरंत सुनी गई और प्रभु ने फौरन यशायाह नबी को फिर दर्शन दिया और कहा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और मैंने तेरे आंसू देखे हैं और मैं तेरी जिंदगी में 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। और हिजकिय्याह के साथ ऐसा हुआ कि उसकी आयु 15 साल और बढ़ा दी। तुरंत हिजकिय्याह बोला, हे प्रभु, तू मेरी जिंदगी में 15 वर्ष बढ़ा देगा, इसका मुझे सबूत क्या होगा? तब प्रभु परमेश्वर ने कहा, बता क्या सबूत तुझे चाहिए? सूरज की धूप घड़ी, आहाज की धूप घड़ी को या मैं 10 अंश पीछे लौटा दूं या 10 अंश आगे बढ़ा दूं?
तब राजा हिजकिय्याह ने कहा, सूर्य की जो रोशनी है उसको 10 अंश आगे बढ़ाना तो हल्की बात है, लेकिन प्रभु अगर तू मेरी जिंदगी में 15 वर्ष और बढ़ा रहा है तो मेरे लिए सूर्य की आज धूप घड़ी को 10 अंश पीछे लौटा दे। परमेश्वर ने ऐसा ही किया। तुरंत उसने सूरज की धूप घड़ी को 10 अंश पीछे वापस लौटा दिया। और उसके बाद हिजकिय्याह समझ गया और हिजकिय्याह कहने लगा प्रभु के हिजकिय्याह से कि परसों को तू अपने परमेश्वर के भवन में जाने पाएगा और वहाँ जाके तू गवाही देगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह जो मरने वाला था उसने तुरंत मन फिराया और प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसके लिए चमत्कार किया कि उसकी ज़िंदगी में 15 साल और बढ़ा दिए। और 15 साल उसकी आयु और बढ़ाने के लिए उसको एक चमत्कार भी दिखाया कि सूरज की धूप घड़ी को 10 अंश और पीछे लौटा दिया। मेरा प्रभु, आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो हमारी विनती और प्रार्थनाओं से बढ़कर हमारे लिए कार्य कर सकता है। काश हम विश्वास में मजबूत हों, हम विश्वास करें, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कोई काम ऐसा नहीं है संसार में जिसको परमेश्वर ना कर सके। परमेश्वर हर कार्य को पूरा कर सकता है। उसने कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आइए हम विश्वास के साथ आगे बढ़ें और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इन चमत्कारों के द्वारा विश्वास पैदा हो और हम प्रभु में बढ़ें। प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। प्रभु जी, इस संदेश पर आपकी आशीष हो और हमारे दर्शकों को प्रभु आप आशीषित करें, उनके बालक बच्चों को आशीषित करें, उनके परिवार को आशीषित करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं संदेशों की श्रृंखला में जो हमने आज के चमत्कारों के विषय में सीखा है। इन सब चमत्कारों को सुनकर हमारे दर्शकों का विश्वास बढ़े और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब विश्वास योग्य और धर्मी बने रहें और प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन से पूरी हो। इस प्रार्थना को महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।